नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। चलिए शुरू करते हैं गांव शहर 100 खबर। आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत। शिव की नगरी काशी में बम बम भोले की गूंज। 2 साल बाद शुरू हो रही कांवड़ यात्रा। सावन के पहले दिन भारी संख्या में हर की पैड़ी पर उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। भक्तों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। गंगा जल लेने पहुंच रहे शिव भक्त। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद। 400 सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए। 10,000 पुलिसकर्मी, 11 एसपी, 38 डीएसपी मेला क्षेत्र की सुरक्षा में तैनात। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर डीजीपी अशोक कुमार ने कांवड़ मेले का निरीक्षण किया। कांवड़ मेला अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए। हरिद्वार में कांवड़ मेले में करीब 10,000 पुलिसकर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी को सतर्कता, शालीनता बरतने के निर्देश दिए। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर सड़कों का रूट डायवर्ट हुआ है। 3 चरणों में रूट का डायवर्सन किया गया। शामली में कांवड़ यात्रा को लेकर बैठक। डीएम ने सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। यमुना ब्रिज का डीएम शामली ने किया निरीक्षण। हरियाणा की सीमा तक कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। हर गतिविधियों पर बारीकी से नजर। आज एसीएस गृह अवनीश अवस्थी, डीजीपी डीएस चौहान का मेरठ दौरा। कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी पर बहुत बड़ा एक्शन। 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई। 20 करोड़ का घर प्रशासन ने सील किया। 9 घंटे चली कार्यवाही। सहारनपुर के खुटार में दबंगों का कहर। नवाजपुर गांव के प्रधान को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वीडियो वायरल। कानपुर में ट्विनरी पर कब्जे को लेकर भाजपा और सपा कार्यकर्ता आमने सामने आए। पुलिस के सामने ही नेताओं के बीच मारपीट। बस्ती में दबंग शिक्षक पर आग बबूला हुए नायब तहसीलदार। शिक्षक के बाल पकड़कर चाटा जड़ दिया। शिक्षक ने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की जानकारी संघ के पदाधिकारियों को दी, जिसके बाद जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में शिक्षकों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से मिलकर कार्रवाई की मांग की। बाराबंकी में सपा एमएलए सुरेश यादव उर्फ धर्मराज यादव के भतीजे अर्जुन यादव उर्फ लकी का मकान कुर्क किया गया। सहारनपुर में श्रद्धालु की खड़ी कार पानी में बही। मां शाकुंभरी देवी मंदिर आया था श्रद्धालु। बाढ़ के पानी ने बढ़ाई मुश्किलें। सहारनपुर में नदी का जलस्तर बढ़ा। बाढ़ का पानी शाकुंभरी देवी मंदिर तक जा पहुंचा। कई दुकानों में घुसा पानी। हापुड़ में बारिश की वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली जमीन में धंसी। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। नगर निगम के दावों की खुली पोल। केदारनाथ में तीर्थयात्रियों को मौसम की मिलेगी पल पल की जानकारी। ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम इंस्टॉल किया गया। बिजनौर में खेल उत्सव के दौरान गिरे सांसद भारतेंद्र सिंह। दौड़ लगाने के दौरान औंधे मुंह गिरे सांसद। वीडियो हुआ वायरल। नोएडा पुलिस ने 14 चीनी नागरिकों को हिरासत में लिया। बिना वीजा 1 साल से भारत में रह रहे थे। नोएडा में थार गाड़ी पर हमला कर मारपीट करने और रंगदारी मांगने वाले 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। 3 आरोपी अभी भी चल रहे हैं फरार। सोनभद्र की क्राइम ब्रांच थाना शाहगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 500 ग्राम हेरोइन के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। सोनभद्र में एक निजी अस्पताल में प्रोबेशन अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग का छापा पड़ा। बिना परिजन के नवजात शिशु के पाए गए। अन्य खामियां भी मिली। अस्पताल को किया गया है सीज। रुद्रपुर में पुलिस लाइन में घुसने से मना करने पर सिपाही को जलाने की कोशिश। 4 युवकों ने सिपाही से धक्का मुक्की की। आग में झुलसे सिपाही का जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। आरोपियों से पूछताछ कर रही है पुलिस। मैट्रिमनी ऐप से अमेरिका में रह रहे नपुंसक युवक से हुई हरदोई की लड़की की शादी। दहेज के लिए प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया। पीड़िता किसी तरीके से अमेरिका से वापस लौटी हरदोई। आरोपी पति और ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज कराई है शिकायत। फतेहपुर में गंगा नदी में नहाने गए 3 दोस्त डूबे। एक की डूबने से मौत, 2 को बचाया गया। गाजियाबाद में सलीम नाम के युवक ने पुलिस पर लगाया पिटाई का आरोप। थाना साहिबाबाद के शालीमार गार्डन का पूरा मामला।
बागपत में प्रशांत हत्याकांड के विरोध में छपरौली कस्बे में पंचायत हुई। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए। आरोपी दीपक को हत्याकांड में झूठा फंसाने का आरोप। झांसी में पुलिस का पैदल गश्त। पीएम मोदी के दौरे को लेकर पैदल मार्च हुआ। 16 जुलाई को पीएम करेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण। रुद्रप्रयाग के बस्टा गांव में 8 साल के बच्चे को गुलदार ने निवाला बनाया। घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल। सांसद रवि किशन पर अपने नए मकान के गृह प्रवेश कार्यक्रम की मंजूरी नहीं देने का आरोप है। मजदूरों ने सीएम के जनता दरबार में सांसद रवि किशन की शिकायत की। मजदूरों ने कहा काम करवा लिया लेकिन मजदूरी नहीं दी। मजदूरों ने पेमेंट मांगने पर सांसद के लोगों पर धमकी देने का आरोप लगाया है। अमरोहा में सपा के सभासद नूर पहलवान पर रेप के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। किराए पर रह रही महिला ने लगाए गंभीर आरोप। असलहे के बल पर महिला के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप। सदर कोतवाली क्षेत्र का मामला। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। विकास मानसरोवर मंदिर का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। रामलीला मैदान, अंधियारी बाग के सौंदर्यीकरण कार्यों की भी सौगात देंगे। गोरखपुर में आज सीएम योगी खाद्य रसद विभाग से जुड़े कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। कोटेदारों से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। लखनऊ में आज शाम सीएम योगी राहत आयुक्त के साथ बैठक करेंगे। बारिश कम होने से परेशान किसानों की फसलों को लेकर होगी बातचीत। किसानों को राहत पहुंचाने पर होगा मंथन। आज ज्ञान वापी से जुड़े 2 मामलों पर होगी सुनवाई। एक मामले की सुनवाई जिला जज की अदालत में तो दूसरी की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। दिल्ली में आज यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर दूसरी बैठक उत्तराखंड सदन में होगी। यूसीसी की बैठक, कानून के फ्रेमवर्क को लेकर होगी चर्चा। सीएम धामी के चंपावत दौरे का आज दूसरा दिन। सीएम धामी आज कमजोर बूथ को मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। चंपावत दौरे के पहले दिन सीएम धामी ने विकास योजनाओं को लेकर बैठक की। सभी विभागों के आला अधिकारियों को निर्देशित किया। बिजनौर में मामूली विवाद में चले लाठी डंडे। सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो वायरल। अलीगढ़ में बुजुर्ग की पिटाई करते पोते का वीडियो वायरल हुआ है। बुजुर्ग को गिराकर घर से बाहर फेंका सामान। पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा किया है दर्ज। हाथरस में पिता की बेरहमी से पिटाई का वीडियो आया है सामने। बेटे को पिता ने लात घूंसों से डंडे से पीटा। मां भी बेटे को बचाने में हुई नाकाम। बलरामपुर में पुलिसकर्मी की गुंडाई का वीडियो वायरल हुआ है। दबंग दारोगा ने युवक पर तानी पिस्टल। हड़कंप मचने पर एसपी ने लिया है संज्ञान। अमरोहा में बाइक सवार स्कूटी छात्रों का स्टंट का वीडियो वायरल है। एक बाइक पर 4 युवक ने स्टंटबाजी की। लखनऊ के शहीद पथ स्थित लुलु मॉल में हादसा हो गया। एस्केलेटर से उतरते वक्त मासूम का फंसा हाथ। हादसे में बच्चा हुआ लहूलुहान। झांसी के ढिकौली गांव में विद्युत कनेक्शन काटने से नाराज ग्रामीणों ने लाइनमैन के साथ हाथापाई की। गाली गलौज की। मारपीट का वीडियो वायरल। रुड़की में सोशल मीडिया पर हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ। एक बच्चे के हाथ में दिखाई दे रही है पिस्टल। युवक ने बच्चे के हाथ से पिस्टल लेकर फायरिंग की। बहराइच में 2 भाइयों पर खूब चले लाठी डंडे। खेत में पानी लगाने को लेकर हुआ विवाद। मारपीट में एक युवक घायल। गाजीपुर पुलिस अधीक्षक ने हाईवे पर वसूली करने वाले पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया। ड्यूटी से नदारद पाए गए थे 7 पुलिसकर्मी। बीती रात पुलिस अधीक्षक ने किया औचक निरीक्षण। देहरादून में पानी के तेज बहाव में बह गई 2 सगी बहनें। नाले में तेज पानी आने से हादसे का शिकार हुई बहनें। कर्णप्रयाग में पहाड़ी से मलबा आने की वजह से नेशनल हाईवे का रास्ता बाधित हुआ है। भारी बारिश की वजह से बीआरओ की मशीनों ने मार्ग खोलने का काम बंद किया है। हाईवे पर लंबा जाम दिखाई दिया। बुलंदशहर में पिकअप और बलेरो में जोरदार टक्कर। बलेरो में सवार चाचा भतीजे की मौके पर मौत। श्रावस्ती में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल सवार को मारी टक्कर। मौके पर मां बेटे समेत 2 लोगों की मौत। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। रुद्रपुर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर में घरेलू गैस सिलेंडर में लगी भयंकर आग। सिलेंडर लीक होने से आग ने लिया विकराल रूप। परिजनों ने भागकर बचाई अपनी जान। मेरठ में सड़क के बीचों बीच हुआ गहरा गड्ढा। 17.5 करोड़ की लागत से बनी थी सड़क। पीडब्ल्यूडी के भ्रष्टाचार का हुआ उजागर। बागेश्वर में बोलेरो गिरी गहरी खाई में। मौके पर बोलेरो ड्राइवर की मौत हुई। पुलिस ने शव को रेस्क्यू करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
पान की रेहड़ी में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, पूरी रेहड़ी जलकर खाक। गांव के लोगों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जौनपुर में गोदान एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने की सूचना से यात्रियों में हड़कंप। धुएं का गुब्बार देख बॉगी से कूदने लगे लोग। कई यात्रियों के घायल होने की भी खबर। रुद्रपुर में नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती मरीज की तबीयत बिगड़ने के बाद सरकारी अस्पताल में युवक की मौत। सूचना पर पहुंचे गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। कासगंज में गंगा घाट पर स्नान के लिए गए युवक का फिसला पैर। कलश विसर्जन के बाद गंगा में स्नान कर रहे थे लोग। गहरे पानी में डूबे युवक की तलाश में जुटे हैं गोताखोर। खटीमा में लगे किलपुरा के जंगल में हाथी का शव मिला है। हाथियों की आपसी संघर्ष में मौत का मामला बताया जा रहा है। सहारनपुर में बच्चों की लड़ाई में दो पक्षों में चले लाठी डंडे, धारदार हथियार। महिलाओं सहित 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। बिजनौर के स्योहारा में रामलीला मैदान में लगे मेले में 2 गुटों में जोरदार मारपीट हुई है। हास्य कलाकार के टिकट को लेने के लिए भिड़े 2 गुटों में चली कुर्सी। बड़कोट में यमुनोत्री पैदल मार्ग में पानी बहते हुए एक अनोखी तस्वीर आई है सामने। बारिश की वजह से बड़ा बोल्डर टीन शेड के ऊपर गिरा है। यमुनोत्री जाने वाले श्रद्धालुओं को रोका गया। पीलीभीत में दुकान के भीतर मंदिर को लेकर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। दुकान के मंदिर में शिवलिंग रखकर पूजा पाठ किया। दुकान के मालिक ने जबरन विवाद पैदा कर माहौल खराब करने का लगाया है आरोप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने में ले जाकर पूछताछ शुरू की है। उन्नाव में शर्मसार हुई स्वास्थ्य व्यवस्था। ई रिक्शा बेड पर इलाज का वीडियो वायरल हो रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पूर्वा का मामला। टिहरी में अनियंत्रित होकर नदी में गिरी कार। एसडीआरएफ और जल पुलिस रेस्क्यू में जुटी है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर हादसा हुआ। आगरा कोर्ट परिसर में पुलिसकर्मियों पर बदमाशों का हमला। गैंगस्टर विनय को छुड़ा ले गए बदमाश। आरोपियों की धरपकड़ के लिए शहर भर में पुलिस की नाकेबंदी। कानपुर देहात में मुख्यमंत्री योगी के आदेश को दरकिनार कर गरीबों के घर पर चला है बुलडोजर। बिना आदेश और पूर्व सूचना के गृहस्थी उजाड़ने का लगाया गया आरोप। फर्रुखाबाद में रेलवे रोड पर बुलडोजर ने किया अवैध निर्माण को ध्वस्त। अवैध बने मकानों दुकानों को ध्वस्त किया गया। जिला प्रशासन ने कई दुकानदारों को चेतावनी भी दी थी, लेकिन अब हटाया गया अतिक्रमण। श्रावस्ती में 12 साल के मासूम का संदिग्ध परिस्थितियों में राप्ती नदी के दलदल में मिला है शव। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दोपहर से लापता था मासूम। हमीरपुर के एसडीएम ने गुटखा फैक्ट्री पर छापेमारी की। मालिक ने जो कागजात दिखाए वो कई गुना ज्यादा माल फैक्ट्री के भीतर मिला। फैक्ट्री में बाल श्रमिक भी मिले। गाजियाबाद में कार सवार नाबालिग ने सिपाही को मारी है टक्कर। 1 किलोमीटर तक सिपाही को घसीट कर ले गया नाबालिग। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। देहरादून में बुधवार को तेज बारिश से पानी हुई सड़कें। घंटाघर चकराता रोड का वीडियो। हापुड़ में बीजेपी विधायक के आवास के सामने जल भराव की तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस चौकियों में भरा है पानी। नगर पालिका में भी जल भराव की स्थिति। नगर पालिका के दावे हुए फेल। रुड़की में मानसून की पहली बारिश से सड़कें बनी तालाब। गर्मी से राहत, लेकिन गली मोहल्लों में पानी भरने से आफत। बलरामपुर में राप्ती नदी के रौद्र रूप से दहशत में ग्रामीण। गांव में तेजी से हो रहा है कटान। करोड़ों खर्च करके भी नहीं टला खतरा। प्रशासन के इंतजामों की खुली पोल। जोशीमठ के हेलंग ओरम मोटर मार्ग पर भारी बारिश के चलते सड़क पर आए बड़े बड़े बोल्डर। ग्रामीणों ने सड़क से खुद ही हटाए बोल्डर। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे कापुर साड़ी के पास दीवार का हिस्सा ढहा है। हाईवे पर बने पुल पर भी मंडराया खतरा। मिठाड़ा गांव के पास मलबा आने से हाईवे क्षतिग्रस्त। चमोली में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत। ग्रामीण क्षेत्र के कई मार्ग बाधित। जिला मुख्यालय गोपेश्वर में बढ़ा भूस्खलन का खतरा। टिहरी में बारिश से बालगंगा धर्मगंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंचा। नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण भी दहशत में। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम में छाया अंधेरा। बिजली विभाग की लापरवाही से धाम में बिजली गुल। बाराबंकी में सरयू नदी का बढ़ रहा है जलस्तर। तराई इलाकों में दहशत का है माहौल। लोग पलायन के लिए हो रहे हैं मजबूर।
शामली के कांदला थाना इलाके में बामननोली गांव में प्रशासन ने अवैध कब्जे पर कार्रवाई की है। तालाब की जमीन पर बने कब्रिस्तान को राजस्व विभाग की टीम ने कब्जा मुक्त कराया। ग्रेटर नोएडा के प्यावली गांव में एक घर के अंदर मौजूद लोगों पर हमला कर दिया गया। रात के अंधेरे में दूसरे पक्ष पर पथराव करने का आरोप लगा है। महिला को आई है गंभीर चोट। गोरखपुर में डंपर की चपेट में आने से पुजारी की मौत, ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। 5 डंपर चालकों को मंदिर में बनाया गया बंधक। लखनऊ में पुल टूटने से बढ़ी लोगों की परेशानी। पुल टूटने से सबसे ज्यादा बीमारों और छात्रों को हो रही है समस्या। कर्णप्रयाग में बस अनियंत्रित होकर खाई में लटकी, नीचे गिरने से बाल बाल बची रोडवेज बस। बड़ी अनहोनी होने से टली, सभी यात्रियों की जान बची। सहारनपुर में श्रद्धालुओं से भरे ऑटो की बाइक से टक्कर हो गई। हादसे में करीब 6 श्रद्धालु जख्मी हुए। शाकंभरी देवी दर्शन कर लौट रहे थे सभी। हमीरपुर NH34 पर डंपर ने रोड पार कर रही 2 महिलाओं को टक्कर मारी। एक की मौत, दूसरी घायल। ग्रामीणों ने रोड जाम कर किया हंगामा। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा हो गया। कानपुर से दिल्ली जा रही बस यमुना एक्सप्रेसवे के पास टायर फटने की वजह से डिवाइडर से जाकर टकराई। यमुना एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से बस में सवार 1 दर्जन से ज्यादा सवारी घायल हुए हैं। इलाज के लिए CHC नौझील भर्ती कराया गया। बुलंदशहर में पिकअप और बोलेरो में टक्कर हुई। हादसे में 2 लोगों की मौत की जानकारी है। 17 लोग जख्मी हुए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।